अगला प्रश्न 174वां प्रश्न, उत्तर रामचरित नाटक किसकी कृति है? अ भवभूति, ब कालिदास, स जानकवि, द दामोदर कवि। हमारा उत्तर होगा अ भवभूति की। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? भवभूति की। अगला प्रश्न 175वां प्रश्न, गुरु नानक देव का जीवन काल है? अ 1368 से 1468, ब 1450 से 1335, स 1469 से 1538, द 1398 से 1498 ईस्वी। हमारा उत्तर होगा स 1469 से 1538 ईस्वी। गुरु नानक देव का जीवन काल है। अगला प्रश्न 176वां प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग का संबंध किस दर्शन से है? अ अद्वैत दर्शन से, स द्वैत दर्शन से, स शुद्ध अद्वैत दर्शन से, द विशिष्ट अद्वैत दर्शन से। हमारा उत्तर होगा स शुद्ध अद्वैत दर्शन से। अद्वैत दर्शन से शंकराचार्य का है, द्वैत दर्शन माधवाचार्य का है, विशिष्ट अद्वैत दर्शन से संबंध रामानुजाचार्य का है। अद्वैत से मध्वाचार्य, अद्वैत से शंकराचार्य का, और शुद्ध अद्वैत से वल्लभाचार्य का संबंध है। अगला प्रश्न 177वां प्रश्न, नाथ संप्रदाय तथा संत संप्रदाय के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को स्वीकार किया जाता है? अ कबीर पंथ, ब निरंजन संप्रदाय, ब बाबरी पंथ, द हरिदासी संप्रदाय। हमारा उत्तर होगा ब निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न 178वां प्रश्न, ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन हैं? अ सुंदरदास, ब बीरभान, स दादूदयाल, द संत रज्जब। हमारा उत्तर होगा अ सुंदरदास। 179वां प्रश्न, पद्मावती की रचना कब हुई थी? पद्मावत अ 1540, ब 1645, स 1550, द 1535। हमारा उत्तर होगा अ 1540 में। अगला प्रश्न 180वां प्रश्न 180, रचना काल की दृष्टि से निम्न रचनाओं को आरोही क्रम में सजाएं। अ में है पद्मावती, मृगावती, मधुमालती, चंदायन, ब में मधुमालती, पद्मावती, मृगावती, चंदायन, स में चंदायन, मृगावती, पद्मावती और मधुमालती। तो ऐसे प्रश्नों का जब हल करेंगे जिनमें आरोही क्रम में सजाइए या मिलान कीजिए, तो मिलान में तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप मिलान में 2 को मिलाए, बाकी ऑप्शन से आप निकाल ले सकते हैं। ट्रिक के तौर पर मान लिया जाए 4 दिया हुआ है, इधर रचना और इधर वर्ष, आपको उसमें से 2 भी याद है तो आप काम चला लेंगे, उन 2 को देखेंगे और उसका सीरियल मिलाएंगे ऑप्शन में, काम बन जाएगा। लेकिन जब क्रमागत रचनाओं को रचना की दृष्टि से सजाना होगा तो आप यहाँ पर या तो एक सीधा सीधी है कि इनके ईस्वी को याद कर लीजिए, ईस्वी सन को, और रचना याद के अनुसार उसे सजा देंगे, उस क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे। लेकिन जब कुछ रचनाओं का कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रचनाओं का याद है, कुछ का नहीं याद है, काल नहीं याद है, तो आप यहाँ पे एक छोटा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि रचना के जो रचयिता हैं उनका क्रम याद रख सकते हैं। उनका यदि क्रम याद है तब भी रचनाओं का क्रम मोटा मोटी आदिकाल में बैठ जाएगा। इसकी गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि वो ऐसे किया ही, वो जैसे अभी ही कालखंड के हैं तो कोई रचना पहले और बाद में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको मैक्सिमम चांसेस में इसका ट्रिक बैठ जाएगा कि जो रचनाकार हैं उनके जीवन क्रम से भी आप रचनाओं को बैठाएंगे तो आपको सफलता, आप सही ऑप्शन का, सही उत्तर का चयन कर लेंगे। आइए देखते हैं, अब प्रश्न पे आते हैं। 180वां प्रश्न, रचना काल के अनुसार इसमें रचनाओं को सजाना है। तो आइए देखते हैं। पद्मावती का रचना
1540 ईस्वी में हो, जायसी ने किया था। मृगावती कुतुम्बन की रचना है और मृगावती को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम रचना काव्य होने का गौरव प्राप्त है। और इसके प्रोक्ता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी रचना 1501 या कहीं कहीं 1503 और कहीं कहीं 1501 भी लिखा आपको मिल जाएगा। मधुमालती की रचना मंजन ने की थी, कब की थी? 1545 में। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और इसका रचना वर्ष है 1379। आप इसमें से देखिए दो रचनाएं हैं, मृगावती और चंदायन, ये दोनों को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना होने का गौरव प्राप्त है। तो आप जब भी बैठाएंगे तो मृगावती और चंदायन पहले होगा। अब उसमें भी आपको जब याद रहेगा कि जो पहली सूफी काव्य परंपरा है उसका भी याद रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे और आप सही उत्तर तक पहुंचने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं इसका। तो इसके अनुसार सबसे पहला 1379 है 1379 में, तो चंदायन सबसे पहले होगा। उसके बाद मृगावती है 1503, तो मृगावती होगा। फिर पद्मावती 1540 और अंत में मधुमालती। हमारा उत्तर होगा स। अगला प्रश्न 181वां प्रश्न। मोही का हंसही की कोहरही यह पंक्ति किसकी है? मोही का हंसही की कोहरही यह पंक्ति किसकी है? अ जायसी की, ब मंजन की, स रज्जब की, द नूर मोहम्मद की। हमारा उत्तर होगा अ जायसी की। हुआ यह था कि जायसी शेर शाह के दरबार में पहुंचे थे और ऐसा कहा जाता है कि जायसी सुंदर नहीं थे, यहाँ तक कहिए कुरूप थे, निःशक्त थे एक पैर से, और कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है कि एक आँख से भी वो निःशक्त ही थे, एक ही आँख उनकी सही थी, एक जो भी हो, छोटी बड़ी हो या न हो। और तो जब वो शेर शाह के दरबार में पहुँचे तो उनके रूप को, उनके ढंग को देखकर वहाँ के दरबारियों ने उन पर हंसा। तो जब लोग दरबारी इन पर हंसने लगे तो इन्होंने सीधा बादशाह से प्रश्न किया कि मोही का हंसही कि कोहरही। यहाँ मोही का अर्थ मुझ पर है और हंसही का अर्थ है कि हंसते हो, और कोहरही मतलब कुम्हार, कुंभकार। कुंभकार से तात्पर्य इनका भगवान से था, ईश्वर से, ब्रह्म से, अल्लाह से था। इन्होंने बादशाह से सीधा प्रश्न किया कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो या कि जो मुझे गढ़ने वाला कुम्हार है, जो अल्लाह ईश्वर है, उस पर हंस रहे हो। अर्थात कि जो शरीर है वो खुद के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा बनाया गया है। और जब आप किसी की निःशक्तता पे, किसी की कुरूपता पे हंसते हैं तो सही मायने में आप उस पे नहीं हंस रहे होते हैं, बल्कि उसके बनाने वाले पे, उसके रचनाकार पे आप हंस रहे होते हैं। तो यही उन्होंने शेर शाह को कहा था, शेर शाह के दरबार में जाकर। तो हमारा उत्तर होगा अ जायसी। मोही का हंसही की कोहरही, इस पंक्ति, यह पंक्ति किसने कही? तो जायसी ने कही है। अगला प्रश्न 182 182वां प्रश्न। अंगबधू का संकलन किसने किया था? अ दादू दयाल ने, ब धर्मदास ने, स रज्जब ने, द सूरदास ने। हमारा उत्तर होगा स रज्जब ने। अगला प्रश्न सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में आचार्यों के नाम हैं और सूची 2 में उन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसे लिखा गया है, उसका मिलान करना है। सूची 1 में आचार्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। क में रामानुजाचार्य, क रामानुजाचार्य, ख वल्लभाचार्य, ग स्वामी हरिदास और घ मध्वाचार्य। सूची 2 में पहला अद्वैतवाद, दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद, तीसरा शुद्ध अद्वैतवाद, चौथा सखी संप्रदाय। इस दर्शन न होकर संप्रदाय है और इसके संस्थापक आचार्य का नाम उधर है। मिलान करना है तो मिलान करते हैं।
आचार्य रामानुजाचार्य ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया था उसका नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य ने जिस मत का प्रतिपादन किया उसका नाम था शुद्ध अद्वैतवाद। आप चाहें तो 2 या 3 या कुछ इसमें से दिए रहें, इसे आप मान लिया जाए आपको स्वामी हरिदास संप्रदाय के द्वारा स्थापित संप्रदाय का नहीं पता हो, या मध्वाचार्य का शेष 2 को मैं नहीं जानता हूं, तो इसे इस तरह से, जैसे क का देख लेंगे, क का दूसरा है तो क का दूसरा 2 हो गया, 2 का तो हम ऐसे ही छाट चुके, क में नहीं है। तो उसके बाद दूसरा जो वल्लभाचार्य है 3, तो ख का 3, यहाँ ख का 4 है, यहाँ ख का 3 है, हमारा उत्तर हो जाएगा स। आप इस तरह से कम जानकर भी उत्तर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले का। इसी में स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी, और मध्वाचार्य के द्वारा प्रतिस्थापित जो दर्शन था वो द्वैतवाद था। इस तरह भी आप देख सकते हैं, शेष का आ जाएगा ग का, ग यानी स्वामी हरिदास का 4 सखी संप्रदाय, और मध्वाचार्य का द्वैत पहला। आ गया आंसर। आप इस तरह से भी इन सूचियों के मिलान को कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 184वां प्रश्न। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 रचना का नाम है, सूची 2 में रचनाकार का नाम है, उसका मिलान करना है। सूची 1 में रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: क कवितावली, ख छंदायन, ग बीजक, घ जप्पूजी। सूची 2 में रचनाकारों का नाम: गुरु नानक पहला में, दूसरा कबीरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा मुल्ला दाऊद। आइए मिलान करते हैं। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली रचना है तुलसीदास की। कवितावली रचना है तुलसीदास की। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। बीजक हम सभी जानते हैं कि बीजक कबीरदास का, कबीरदास के जो बानियाँ थी उन्हें 3 भाग शिष्य धर्मदास के द्वारा संग्रहित किया गया था। जप्पू जी जो रचना है वो गुरु नानक का दर्शन है। गुरु नानक के दर्शन का संग्रह जिस रचना में उसे जप्पू जी कहते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा क का तीसरा, ख का चौथा, ग का दूसरा और घ का पहला। हमारा उत्तर होगा ब, 184 का ब। आइए देखते हैं अगला 185वां प्रश्न। निम्नलिखित में असंगत को छांटिए। अ सूफी काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ब सूफी काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। ब स सूफी काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की। द इस काव्य धारा के कवियों ने प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य ही लिखा। तो जैसा कि जानते हैं हम सभी, सूफी काव्य धारा या प्रेमाख्यानक काव्य धारा की जो रचनाएं हैं, उसकी रचनाओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी सारी रचनाएं मसनवी शैली में हुई है। और इस रचनाएं के उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जितने भी रचनाकार हैं वो मुस्लिम हैं। हालांकि यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाद के शोधों से पता चला कि इसमें सूफी काव्य धारा की जो परंपरा रही है उसमें कई गैर मुस्लिम लेखक भी लिखे हैं, जिसमें ईश्वर दास की सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम काव्य भी बोलते हैं सूफी काव्य परंपरा के। और रूप मंजरी रचना नंददास के द्वारा लिखी गई है, जो कि बल्लभ के शिष्य हैं, बल्लभ संप्रदाय में विठलनाथ के शिष्य हैं और अष्टछाप में हैं। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी उसके जो प्रमुख कवि हैं सूफी काव्य धारा के या प्रेमाख्यानक रचना के, उसमें अधिकांशतः कवि मुस्लिम हैं, यह सत्य है। दूसरा है, सूफी काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो यह भी सत्य है, सूफी काव्य धारा में जितनी भी रचनाएं हुई, पद्मावत की भी जो रचना है, पद्मावत की रचना को ऐतिहासिक मानते हैं। हालांकि जो उसकी पद्मावत की रचना को 2 भागों में बांटते हैं, पहले खंड को ऐतिहासिक मानते हैं और दूसरे खंड जो है उसे काल्पनिक मानते हैं।
जिसमें राजा रत्न सेन की लड़ाई दिखाई गई है। अलाउद्दीन के बाद अलग दिखाई गई है एक लड़ाई, और अलाउद्दीन के जगह ना दूसरे जगह वो दूसरी लड़ाई में मारा जाता है, शहीद होते हैं वो। तो वो अलग उसमें उसे कल्पित दिखाया गया है, वो कल्पना है। तो चाहे आप मंजन की कथा ही, मंजन की मधुमालती है, उसका नायक मनोहर है, या जितनी भी आप ले सकते हैं, चंदायन की कथा ले सकते हैं, हंसावली की कथा ले सकते हैं। अधिकांशतः कथाओं में, चित्रावली लीजिए, रसरतन लीजिए, सब में हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की ही कथा का वर्णन इस सूफी काव्यधारा में या प्रेमाख्यानक काव्यधारा में किया गया है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है इसमें, सूफी काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना की है। तो आपको यह मालूम होगा और कि सूफी काव्यधारा की जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो अवधी में हुई हैं। ब्रज भाषा की रचनाएं, रीतिकाल, संपूर्ण रीतिकाल की रचनाएं ब्रज भाषा में हुआ, या जो कृष्ण काव्यधारा है भक्ति में, जैसे राम भक्त काव्य जितने लिखे गए वो अवधी में लिखे गए, उसी तरह से सूफी काव्यधारा या प्रेमाख्यानक काव्य की रचनाएं भी अवधी में हुए हैं। अंतर इतना है राम काव्य के अवधि और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के अवधि में, सिर्फ अंतर इतना है कि सूफी काव्यधारा की जो अवधि है वो ग्रामीण अवधि है, ठेठ अवधि है, जो गांव में बोली जाती है, जन सामान्य के द्वारा जो बोली जाती है, उस अवधि का प्रयोग सूफी कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं में किया गया। लेकिन जो राम काव्य में जिस अवधि का प्रयोग किया गया है वह साहित्यिक अवधि है, वह ठेठ ग्रामीण अवधि न होकर साहित्यिक अवधि है। और इसके जो इस राम काव्य के जो रचयिता हैं उसमें मूल में आचार्य, क्षमा कीजिएगा, तुलसीदास का नाम, गोसाई तुलसीदास का नाम अग्रगण्य लिया जाता है। और तुलसीदास संस्कृत साहित्य से भी उतनी ही अच्छी तरह से परिचित थे। तो उन्होंने संस्कृत के कोमलकांत पदावली, ब्रज के लालित्य और अवधि को मिलाकर एक सशक्त भाषा का निर्माण किया था। तो इनकी अवधि, जो राम काव्य की अवधि है, उसकी अवधि को उच्च अवधि कह सकते हैं, साहित्यिक अवधि कह सकते हैं, मानक अवधि कह सकते हैं। जहाँ भी आपको दोनों की अवधि में अंतर पूछे तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें दिया गया, सूफी काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा का दोनों का प्रयोग किया था, तो ये गलत है। ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। हाँ, किन्हीं रचनाओं में, जैसे नंददास की रचना, उसमें ब्रज भाषा के शब्द मिल जाते हैं। क्षमा चाहूँगा, कुछ कुछ रचनाएं, जैसे जो रचनाएं हैं, एक दो रचनाओं को छोड़कर शेष सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। कि कुछ रचनाओं को छोड़ दीजिए, जैसे नंददास की रूप मंजरी जो रचना है वो ब्रज भाषा में है, लेकिन इसके अतिरिक्त अधिकांशतः रचनाएं अवधी में ही हैं। हालांकि क्षेत्रीय वार्ता राजस्थानी में है, या माधवानल कामकंदला की हंसायन की हंसावली जो है असाइद की रचना, वो भी राजस्थानी में ही है। लेकिन फिर भी मूल रूप से मानते हैं कि जो सूफी काव्य धारा की जो रचनाएं हैं प्रेमाख्यान की, अवधि में है, ब्रज भाषा में एक रचना को या दो रचनाओं को छोड़कर नहीं है। तो इसकी मूल भाषा के रूप में, प्रमुख भाषा के रूप में अवधि क्यों ही स्वीकार करेंगे। और अगला ऑप्शन है, इस काव्य धारा के कवियों में प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य ही लिखा। तो यह भी ऑप्शन सही है। इस काव्य धारा की जितनी भी रचनाएं हैं वो अधिकांशतः प्रबंध काव्य है। कोई भी मुक्तक काव्य न के बराबर है, मुक्तक काव्य सब प्रबंध काव्य है। चूँकि कथा है, लंबी कथा कहनी है, तो सब मुक्तक के रूप में, क्षमा चाहूँगा, प्रबंध के रूप में ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स, सूफी काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया था। ये असंगत है, गलत है, जिसे छांट सकते हैं।